वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 22 फरवरी 2021 और 22 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 21 फरवरी। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम फोस्टरिंग मल्टीलैंग्वेजिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा देना है। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के द्वारा इस दिन को मनाने की घोषणा 17 नवंबर 1999 को की गई थी। 21 फरवरी की तारीख का चयन का उद्देश्य बांग्लादेश में 21 फरवरी 1952 को हुए भाषा आंदोलन को श्रद्धांजलि देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, नाओमी ओसाका। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल खिताब जापान की नाओमी ओसाका ने जीता है। ये है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने फाइनल में अमेरिका की जेनिफर ब्रोडी को हराकर यह खिताब जीता है। नाओमी ओसाका इससे पहले 2018 यूएस ओपन, 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2020 यूएस ओपन का महिला एकल खिताब भी जीत चुकी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, नागालैंड। नागालैंड राज्य की विधानसभा में राज्य की स्थापना होने के बाद पहली बार राष्ट्रगान गाया गया है। राज्य की 13वीं विधानसभा के 7वें सत्र के दौरान 12 फरवरी को राज्यपाल के संबोधन से पहले राष्ट्रगान गाया गया। नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 के 58 साल बाद विधानसभा में राष्ट्रगान गाया गया है। यह है मैप में नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और नागालैंड के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। नागालैंड में विधानसभा की 60 सीट है, लोकसभा की 1 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है। नागालैंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया है। गौरतलब है कि नागालैंड का हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, बेंगलुरु। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु कर्नाटक के बेयप्पनहल्ली क्षेत्र में बनाया गया है। इस रेलवे टर्मिनल का नाम भारत रत्न विश्वेश्वरैया के नाम पर किया गया है। इस रेलवे टर्मिनल को 4200 वर्ग मीटर में 314 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीट है, लोकसभा की 28 सीट है और राज्यसभा की 12 सीट है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही जिया रॉय का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, तैराकी। जिया रॉय का संबंध तैराकी से है। हाल ही में जिया रॉय ने अरब सागर में 36 किलोमीटर तक तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये है जिया रॉय। जिया रॉय ऑटिज्म रोग से पीड़ित है। ऑटिज्म एक मानसिक बीमारी है जिसमें दिमाग का विकास धीरे धीरे होता है। जिया रॉय 12 वर्षीय ऑटिज्म पीड़ित बीमारी के साथ सबसे कम उम्र में समुद्र में 36 किलोमीटर तक तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 8 घंटा 40 मिनट में बांद्रा वर्ली सी लिंक से गेटवे ऑफ इंडिया तक यह दूरी तय की है। जिया रॉय के पिता मदन राय एक नौसैनिक है। ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया ने जिया रॉय की इस उपलब्धि पर अपना ब्रांड एम्बेसडर जिया रॉय को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने लाल लकीर मिशन को लागू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, पंजाब। हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने लाल लकीर मिशन को राज्य के सभी गांवों में लागू करने को मंजूरी प्रदान की है। लाल लकीर ऐसी जमीन होती है जो गांव के रहने वाले इलाके का हिस्सा होती है और इसका उपयोग केवल गैर कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। लाल लकीर के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों का रिकॉर्ड केंद्र सरकार के स्वामित्व योजना के तहत किया जाएगा। स्वामित्व योजना का पूरा नाम सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया है। स्वामित्व योजना की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को की थी।
इस योजना के अंतर्गत पीएम मोदी ने एक नए ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर ग्राम समाज से जुड़ी सभी समस्याओं की जानकारी रहेगी और इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन भी देख सकेंगे। योजना में शामिल ग्रामीण संपत्तियों से सरकारी विभागों, संस्थानों और बैंकों की ओर से उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। यह है मैप में पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। पंजाब में विधानसभा की 117 सीट है, लोकसभा की 13 सीट है और राज्यसभा की 7 सीट है। पंजाब के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुनर हाट का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। हुनर हाट का आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। हाल ही में 26वें हुनर हाट का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया जाएगा। 26वें हुनर हाट की थीम वोकल फॉर लोकल रखी गई है। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों से 600 से अधिक महिला व पुरुष शिल्पकार शामिल होंगे। वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने किशोर अपराध के मामले में आयु सीमा घटाकर 12 वर्ष कर दी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, चीन। चीन ने किशोर अपराध कानून में संशोधन किया है, जिसके तहत कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र सीमा 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दी गई है। चीन में यह नया कानून 1 मार्च 2021 से लागू होगा। संशोधित कानून के तहत 12 से 14 साल का किशोर इरादतन हत्या या इरादतन घायल करने के कारण होने वाली मौत या गंभीर रूप से असक्तता के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। नए कानून में उल्लेखित अपराधों के अलावा अन्य अपराध करने वाले 14 साल के कम उम्र के किशोरों को आपराधिक दंड से छूट होगी, लेकिन उन्हें सुधारात्मक शिक्षा दी जाएगी। यह है मैप में चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेन मिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्न और आभूषण प्रदर्शन स्पार्कल 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, सूरत। रत्न और आभूषण प्रदर्शनी स्पार्कल 2021 का आयोजन सूरत, गुजरात में किया गया है। इस प्रदर्शनी का आयोजन 20 फरवरी 2021 से 22 फरवरी 2021 तक किया जाएगा। प्रदर्शनी में 200 से अधिक कारोबारी, 5000 से अधिक ट्रेड विजिटर और 2000 से अधिक खरीदार शामिल होंगे। यह प्रदर्शनी गुजरात की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रत्न और आभूषण प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण भारत के मानचित्र के आकार की डायमंड ज्वेलरी है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। यह है मैप में गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात में विधानसभा की 182 सीट है, लोकसभा की 26 सीट है और राज्यसभा की 11 सीट है। गुजरात के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनपीस साउथ ईस्ट एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 5 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में दिल्ली का कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, पहला। हाल ही में जारी ग्रीनपीस साउथ ईस्ट एशिया व वायु गुणवत्ता तकनीक कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक 5 प्रदूषित शहर में दिल्ली पहले स्थान पर है। इस रिपोर्ट में विश्व के कुल 28 महानगरों को शामिल किया गया है, जिसमें मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी दूसरे स्थान पर, ब्राजील का शहर साओ पाउलो तीसरे स्थान पर, चीन का संघाई शहर चौथे स्थान पर और जापान की राजधानी टोक्यो 5वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार एशियाई शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या ज्यादा विकराल है। इसकी प्रमुख वजह वाहनों से निकलने वाला धुआं, कोयला संचालित विद्युत उत्पादन इकाइयां, निर्माण, वनों की कटाई और फसलों को जलाया जाना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में सुप्रीम कोर्ट ने उबर ड्राइवरों को कर्मचारी माना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने उबर ड्राइवरों को फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्टर्स की बजाय कर्मचारी माना जाना चाहिए, ऐसा फैसला दिया है। इस फैसले के तहत उबर ड्राइवर न्यूनतम मजदूरी, वार्षिक भत्ते और बीमा रोजगार जैसे लाभों के हकदार होंगे। यह है मैप में ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोवापाडा दक्षिणेश्वर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, पश्चिम बंगाल।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 फरवरी को नोवापाडा दक्षिणेश्वर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। कोलकाता मेट्रो के इतिहास में यह दूसरी बार है जब देश के प्रधानमंत्री मेट्रो सेवा का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश की पहली मेट्रो ट्रेन सेवा का शुभारंभ कोलकाता में 24 अक्टूबर को किया था। यह है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीट है, लोकसभा की 42 सीट है और राज्यसभा की 16 सीट है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य है स्वस्थ और सशक्त युवा बनाना है। योजना के तहत खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा और इस योजना में शिक्षा विभाग को भी जोड़ा जाएगा। योजना में गांव में खुले जिम स्थापित किए जाएंगे और इसके साथ ही फुटबॉल मैदान का निर्माण भी किया जाएगा। योजना के तहत 10.2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें, लोकसभा की 4 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छोटे काजू की एक नई किस्म जारी की गई है, इसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, नेत्रवमन। काजू अनुसंधान निदेशालय के द्वारा छोटे काजू की एक नई किस्म जारी की गई है, इसका नाम नेत्रवमन रखा गया है। नेत्रवमन काजू आकार में छोटा व कम वजन का होता है। इस काजू के पौधे की लंबाई 2.5 मीटर से 6.6 मीटर तक होती है। इस पौधे की खोज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करने वाले काजू अनुसंधान निदेशालय ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में रामनाथपुरम तूतुकुड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन लॉन्च की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, तमिलनाडु। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में रामनाथपुरम तूतुकुड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन लॉन्च की है। इस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई 143 किलोमीटर है। पाइपलाइन के जरिए रामनाथपुरम में स्थित गैस फील्ड से फर्टिलाइजर एवं पेट्रोकेमिकल बनाने वाली कंपनियों को ईंधन की आपूर्ति की जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत 700 करोड़ रुपए है। यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें, लोकसभा की 39 सीटें और राज्यसभा की 18 सीटें। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।